मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और सत्र के पहले दिन से ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का दबदबा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक अब संसद में मोदी मोदी के नारे भी कमजोर पड़ने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी सदस्यों की नारेबाजी के सामने जब विपक्षी सदस्य इंडिया इंडिया बोलना शुरू करते हैं तो बीजेपी सदस्य खामोश हो जाते हैं। ऐसे में सोमवार को संसद की बैठक में इंडिया का दबदबा फिर से दिखाई देगा, ये तो तय माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन भी मणिपुर से लौटकर संसद में वहां के हालातों की जानकारी देगा, लेकिन निगाहें सबसे ज्यादा राज्यसभा पर रहेंगी, क्योंकि राज्यसभा में सरकार दिल्ली अध्यादेश को पेश करने वाली है, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की ही परीक्षा होगी। अभी राज्यसभा में 239 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के सदस्यों की संख्या 101 है, तो इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के सदस्यों की संख्या 100 है। मुकाबला कांटे का है और विपक्ष की पूरी कोशिश है कि विधेयक को राज्यसभा में रोक दिया जाए। वैसे लोकसभा में भी शक्ति परीक्षण होना है। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार कर चुके हैं और अब इस पर बहस की तारीख और समय तय होना है। और राज्यसभा अध्यक्ष ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे संकेत मिल रहे हैं 7-8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। 8 अगस्त को चर्चा के बाद पीएम मोदी का बयान होगा या फिर वोटिंग कराई जाएगी, यानी मानसून सत्र में मोदी सरकार की संसद के दोनों ही सदनों में परीक्षा होनी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन का मणिपुर दौरा पूरा कर आज दोपहर दिल्ली लौट आया। कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मणिपुर के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। लोगों के घरों में खाना और दवाइयां नहीं है, बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कॉलेज के छात्र कॉलेज नहीं जा सकते। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, वहां लोगों के साथ जो हुआ है उससे हमें निराशा हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यहां आए, वहां की जमीनी हकीकत देखने के लिए मणिपुर का दौरा करना चाहिए। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें। मणिपुर में स्थिति पीड़ादायक है। इसके पहले इन सांसदों ने मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद 21 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी उन्हें सौंपी, जिसमें उन्होंने मांग की है कि राज्यपाल सरकार से कहे कि राज्य में हो रही हिंसा को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं। विपक्षी सांसदों ने कहा है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी दिखाती है कि वो गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि 3 महीने से मणिपुर के हालात शांत होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता शनिवार को मणिपुर पहुंचे थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के 21 सांसद 2 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे थे। इंडिया गठबंधन के सांसदों के डेलीगेशन ने चुरा, चांदपुर और इम्फाल के राहत शिविरों का दौरा किया था। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बात की, उनकी तकलीफें समझी और उन्हें हिम्मत दी। वहीं दिल्ली में बैठे बीजेपी नेता इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देश में होने वाले अगले आम चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी मुख्य पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पटना में विपक्षी गठबंधन ने ऐलान किया था। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। पटना में विपक्षी गठबंधन में 16 दल थे, जो बेंगलुरु में 26 हो गए। बेंगलुरु की बैठक में गठबंधन को नया नाम इंडिया भी मिल गया और कहा गया कि इंडिया की तीसरी और अहम बैठक 25-26 अगस्त को महाराष्ट्र में होगी, तो उसमें कई और पार्टियां भी शामिल हो जाएंगी, यानी गठबंधन में शामिल दलों की संख्या 30 के पार हो जाएगी। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी होस्ट करेगी। साथ ही इसमें कांग्रेस की भी प्रमुख भूमिका रहेगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में 25-26 अगस्त को होने वाली तीसरी बैठक टल गई है। बैठक की तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बैठक सितंबर के अगले सप्ताह में होने का अनुमान है। खबर है कि एनसीपी चीफ शरद पवार अगस्त महीने में काफी व्यस्त रहेंगे और जिस समय इंडिया गठबंधन की बैठक होगी वो पश्चिमी महाराष्ट्र की यात्रा पर होंगे। उनके कई कार्यक्रम हैं और पवार नहीं चाहते हैं कि कार्यक्रमों को रद्द किया जाए, क्योंकि इस समय शरद पवार की पार्टी में टूट हुई है और भतीजे अजीत पवार से उन्हें चुनौती मिल रही है। कुछ और दलों ने भी तारीखों को लेकर अपनी समस्या बताई थी, जिसके बाद बैठक की तारीख बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। ये तो तय है कि बैठक मुंबई में ही होगी, सिर्फ तारीख नहीं होगी।